हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज उसकी कंप्लीट हो गई थी। आज हम चैप्टर नंबर 2 के मिसलिनियस एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर वन है द रिलेशन एफ इज़ डिफाइंड बाय। देखो ये हमें रिलेशन जो दिया है, ये हमारा रिलेशन क्या है, ये दे रखा है इस तरह से। और द रिलेशन जी इज़ डिफाइंड बाय, तो ये हमें जी रिलेशन दिया है, ये हमें रिलेशन दिया है, ठीक है। और ये भी हमें रिलेशन दिया है, ये हमें एफ एक्स में दिया है और ये हमें जी एक्स दिया है। एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है। देखो, क्योंकि आप जानते हैं ना कि जो भी हमारे फंक्शन होते हैं, सारे फंक्शन हमारे रिलेशन होते हैं, लेकिन सारे रिलेशन हमारे फंक्शन हो ये बात ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब क्वेश्चन वाला बोलता है कि शो दैट एफ इज़ फंक्शन एंड जी इज़ नॉट फंक्शन। तो हमें दिखाना है ना कि जो ये दे रखा है ना एफ वाला, जो हमारा ये वाला रिलेशन है, जो ये वाला रिलेशन दे रखा है, कि ये दिखाना है कि ये फंक्शन है, ठीक है। ये प्रूफ कराना है कि ये फंक्शन है। और हमने ये भी दिखाना है कि जी एक्स वाला ये जो जी है, ये क्या है, हमारा फंक्शन नहीं है। ये हमने दिखाना है, हमने प्रूफ करना है। देखो बोल रहा है ना। तो देखो हम करते हैं इसको, पहले वाला हम ले लेते हैं इसको, एफ वाले की बात कर लेते हैं, एफ वाले रिलेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको ये बात बताई थी ना कि क्या होता है फंक्शन किसको बोलते हैं, जब हमारी क्या होती है, जो हमारा पहला वाला सेट होता है उसकी जो इमेज होती है ना, वो कितनी होनी चाहिए, केवल एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज, ठीक है। जो हमारा पहला वाला सेट होता है, सेट ए बोलो या कुछ भी बोलो, जो हमारा फर्स्ट सेट होता है उसकी जो सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, उसके सारी एलिमेंट्स की ना केवल एक इमेज होनी चाहिए। और उसमें क्या होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट नहीं बचनी चाहिए, है ना। तो हम उसी को क्या बोलते हैं, तभी हम क्या कहेंगे, जब हमारा एक एलिमेंट की केवल एक इमेज होगी, दो इमेज नहीं होंगी, ठीक है। तो ही हम उसको क्या बोलते हैं, तो ही तो हम उसको फंक्शन बोलते हैं ना। लेकिन जब एक एलिमेंट की दो इमेज निकल जाएंगी या तीन निकल जाएंगी या फिर उससे ज़्यादा निकल जाएंगी ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो फंक्शन होगा ही नहीं। ये तो हमने सीखा था ना आगे क्वेश्चन में, ठीक है। आगे वाली एक्सरसाइजों में हमने सीखा था ये। तो अब वही है, हमने इस फॉर्म में दिखाना है। देखो अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास एरो डायग्राम नहीं है, हमें ये क्या दिया, फंक्शन दिया। देखो सपोज कर लो कि ना हमारा क्या है, जो हमारा ये एक्स की वैल्यू है, देखो अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको, ठीक है, अगर मैं ऐसे दिखाऊं, देखो ये 1 2 ए बी है, 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी है, तो हम इसको फंक्शन बोलते थे। देखो 1 की इमेज ओनली ए है ना, ए ही तो है और इसके कोई भी एलिमेंट नहीं छूटे हैं, है ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर हमारा क्या होता है, 1 2 इनकी इमेज क्या होती, इनकी इमेज देखो, 1 की इमेज हमारी ए बी ले लेते हैं, 1 की इमेज ए बी होती है और 1 की इमेज बी भी होती है। देखो 1 की ए बी और 1 की बी भी होती, इस एक ही एलिमेंट की दो इमेज निकल के आती, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारा फंक्शन नहीं होता है, ये हमारा फंक्शन होता है। तो इसका मतलब देखो हमें यहाँ से देखने पर क्या बात पता लगी, देखो हमें ये बात पता लगी कि जो हमें दो चीज़ें दे रखी है ना, दो हमें ये दे रखे हैं कि देखो एक बार एक्स स्क्वायर 3x इस तरह से दे रखे हैं हमें, तो हमने ना इनमें वैल्यू पुट करनी पड़ती है। देखो अगर हमने सेम वैल्यू रख दी, अगर हमने 1 रख दिया या जो भी इनके बीच में ये लाई कर रहा है ना, जिनके बीच में एक्स लाई कर रहा है, अगर ये हमारी एक्स की वैल्यू होती है ना और ये वाई की होती है ना, ये एक्स की होती है और ये वाई की वैल्यू होती है, तो जो एक्स की वैल्यू होती है, अगर हमने सपोज करो 1 हमने पुट कर दिया, ठीक है, अगर हमारी रेंज के अंदर है 1 आता है, तो अगर हमने 1 पुट कर दिया, तो 1 पुट करने पर सपोज करो हमें ए मिल गया, और दूसरे वाले में भी अगर हमने 1 पुट करने पर हमें ए ही मिलता है, तब तो हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे देखो सेम मिलना चाहिए, दोनों में 1, दोनों में एक ही चीज़ पुट करेंगे, दोनों में ना जो एक्स की वैल्यू है वो सेम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ भी एक्स की सेम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ भी एक्स की वही वैल्यू पुट करेंगे। तो इन दोनों वैल्यू पुट करने पर ना हमारा क्या आएगा, अगर हमारा सेम आएगी, सेम वाई की वैल्यू निकल जाएगी, जी एक्स की वैल्यू या एफ एक्स की वैल्यू सेम निकल जाएगी, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो हमारा फंक्शन है। अगर हमारी डिफरेंट वैल्यू निकलती है इस तरह से, जैसे 1 रख के, एक बार 1 रख के ए आ रहा है, एक बार 1 रख के हमारा बी आ जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन नहीं है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आती है, देखो 1 रखने पर भी ए मिल रहा है, फिर दूसरे वाले में भी 1 रखने पर ए मिल रहा है, इस तरह की जब हमारी कंडीशन आ जाती है तो हम उसको फंक्शन बोलेंगे, है ना। तो देखो अभी ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया था। अब हम क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा देखो एफ एक्स है, एफ एक्स को चेक करना है ना, हमने इस एफ को चेक करना है कि ये दिखाना है कि ये क्या है, हमारा एक फंक्शन है। तो देखो
जो इन दोनों में है ना सेम वैल्यू देखते हैं। देखो इसकी रेंज है x जो है 0 और 3 के बीच में है, यहाँ जो x है 3 और 10 के बीच में। तो इन दोनों में जो कॉमन है ना सेम वैल्यू है जो x की, हम उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ 3 है ना, ये 3 है जो हमारा दोनों में कॉमन है, तो हम दोनों में 3 रख लेते हैं, पुट कर लेंगे इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार। तो चलो देखो हमारा क्या हो जाएगा f(x) वाले के। सबसे पहले तो मैं इस f(x) फंक्शन को लिख लूँ। ये हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, ये x क्या है 0 और 3 के बीच की वैल्यू है, 0 और 3 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, और जो हमारा 3x दे रखा है, ये 3x किसके बीच में है, ये 3x है x और देखो जो ये x है ये 3 और 10 के बीच में है, 3 और 10 भी लाई कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, देखो पहले हम इसमें रख लेते हैं। जो हमारा f(x) है ये y तो होता है, f(x) को ये हमारा क्या होता है y ही तो होता है, f(x) = y या y = f(x) कहो, कुछ भी कहो। ठीक है, हमारा y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। इसमें भी जो हम x रखेंगे, x हम 3 पुट कर लेते हैं। सबसे पहले पुट x = 3। ठीक है, देखो जो चीज़ दोनों में है हम वही रखेंगे, सेम वैल्यू रखेंगे x की, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, f(x) अगर हमारा क्या है x² है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं पुट कर लेते हैं x = 3। तो हमारा जो f3 यानी कि y होता है, ये हमारा क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें 9 मिल गया। अब हम क्या कर लेते हैं, ये वाले में पुट कर लेते हैं। अगर हमारा f(x) क्या है, हमारा 3x है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे अगर 3 पुट कर लेते हैं तो 3 × 3 हमारा 9। देखो हमारा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 9, ये y ही तो है, क्योंकि f(x) = y ही तो होता है जो हमारा इमेज वाला होता है ना, कोडोमेन होता है। पहला वाला ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। हमारा कोडोमेन का क्या निकल गया, देखो 9 निकल गया। देखो अगर मैं इसको एरो डायग्राम बनाऊं, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, देखो सेम आ गया ना। देखो हमने सेम x की वैल्यू रखी, यानी कि देखो यहाँ इस वाले में रखने पर भी हमें पता लग रहा है कि 3 की जो इमेज है वो 9 है, और यहाँ भी हमें पता लग रहा है कि 3 की इमेज 9 है, यानी कि हर बार 3 की इमेज 9 ही आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये पता लग गया कि 3 की केवल एक ही इमेज है जो कि 9 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फंक्शन f हो जाएगा, f इज़ अ फंक्शन हो जाएगा। तो देखो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसका एरो डायग्राम भी दिखा देती हूँ। देखो हमारा क्या आया, जब हमारे ये x ये y होता है ना, तो हमारा x हमने 3 रखा, 3 रखने पर हमारा 9 आया। अगली बार भी 3 रखने पर 9 ही तो आया, तो इसका मतलब 3 ही तो एक इमेज है 9 की, बस यही तो था हमारा। तो इसका मतलब ये फंक्शन है। तो हम क्या लिख देंगे, हैंस f इज़ अ फंक्शन। ये हमारा फंक्शन है, यही तो हमको दिखाना था। अब हमारा नेक्स्ट है जो g है, वो g हमने क्या दिखाना है, g इज़ नॉट अ फंक्शन। अब देखो g फंक्शन नहीं है, उसको भी हम इस तरीके से ही करेंगे। देखो फंक्शन कैसे नहीं होता है, फंक्शन कब नहीं होता है, जब हमारा ना x की सेम वैल्यू रखने पर डिफरेंट y की वैल्यू आ जाए। सेम वैल्यू x की रखेंगे तो जो y है हमारा जो इमेज है उसकी अलग अलग इमेज आ जाएंगी, तो उसी को तो कहते हैं हमारा कि फंक्शन नहीं होगा वो, है ना। सेम वैल्यू आनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए, कहने का मतलब है। अब यहाँ पर हमारा देखो क्या होगा ना, देखो g(x) को लिख लेते हैं। g(x) क्या है हमारा x², जो हमारा x है वो 0 और 2 के बीच में है, और 3x है हमारा, वो किसके बीच में है, 3x जो है जो दिया है, x है हमारा 2 और 10 के बीच में है, यानी कि ये दोनों भी इंक्लूड हैं, 2 और 10 भी इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अब देखो इन दोनों में जो कॉमन है सेम वैल्यू रखेंगे ना। देखो इसकी रेंज 0 से 2 के बीच में है, इसकी है 2 से 10 के बीच में, मतलब कि 2 भी इंक्लूडेड है। तो ऐसा यही तो है ना, 2 इंक्लूडेड है जिसमें यही वाला तो है कॉमन चीज़ें, देखो ये वाली। तो हम क्या कर लेंगे, पुट 2 रख लेंगे x = 2। तो हम क्या कर लेंगे, पुट x = 2। हम x = 2 को एक बार इसमें पुट कर लेंगे, एक बार इसमें पुट कर लेंगे। हमारा अगर सेम आता है, x = 2 रखने पर g(x) की वैल्यू इसमें और इसमें दोनों में सेम आती है ना, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा एक फंक्शन है। अगर सेम वैल्यू नहीं आती है तो हमारा वो फंक्शन नहीं है ना बच्चों। तो देखो g(x) अगर हमारा x² है तो मैं इसमें पुट कर लेती हूँ, ये y हो जाएगा ना, क्योंकि g(x) = y या f(x) = y जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या होता है, y ही तो होता है। तो मैंने इसको y लिख दिया, या g(x) भी लिख दो, एक ही बात है ना। तो जो ये y है हमने 2 रखा, 2 पुट किया तो ये हमारा 4 आ गया। लेकिन अगर हम जब हमारा g(x) क्या है
3x है, तो हमारा यहाँ पर हम यहाँ पर फिर से पुट कर देंगे y, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6। देखो अब यहाँ पर 4 आ रहा है हमारा, यहाँ पर हमारा 6 मिल जा रही है वैल्यू। तो हम क्या बोलेंगे, देखो डिफरेंट है ना। अब ये देखो इसकी अगर मैं इमेज, इसका अगर हम एरो डायग्राम बनाएं तो देखो सपोज कर लो ये ए सेट है, ये बी है, और ये हमारा देखो इसके एलिमेंट को x से डिनोट करते हैं, इसके एलिमेंट्स को y से डिनोट करते हैं। तो सपोज कर लो देखो a, देखो हमारा जो a है, अभी हमने क्या पुट किया था, 2 पुट किया था। 2 रखने पर हमारा 4 मिल रहा है और 2 ही रखने पर हमारा 6 भी मिल रहा है ना। तो देखो 2 की इमेज 4 और 6 दो आ गई हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कब नहीं हो, देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो हमारा ये फंक्शन नहीं होगा, है ना। दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो हमारा जो ए जी है ये फंक्शन नहीं है ना। एक ही इमेज बननी चाहिए। फंक्शन की कंडीशन यही तो है। फंक्शन के लिए क्या होता है, वो जो रिलेशन हमारे फंक्शन होते हैं उनमें क्या होता है, सारे एलिमेंट्स की, ठीक है, जो पहला वाला हमारा सेट है उसके सारे एलिमेंट की केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है, वन एंड ओनली वन इमेज। देखो कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा है, लेकिन इमेज हमारी क्या है, 2 बन जा रही है इसकी। 2 या 3 या ज़्यादा नहीं बननी चाहिए, केवल एक बननी चाहिए। तो ये कंडीशन हमारी फंक्शन की नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो हम बोलेंगे हैंस जी इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड एफ 1.1 माइनस F1। देखो अब हमें ना ये फंक्शन की फॉर्म में दे दिया है, जो ये दिया है हमें फंक्शन की फॉर्म में दे दिया है। देखो ये F 1.1 माइनस F1 ये हमें फंक्शन की फॉर्म में दे दिया। इसको देख के ना देखो परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखो ये क्या है, देखो हमें यहाँ पर हिंट दी है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे, देखो इसका जैसा ही रूप बन रहा है ना, ये जो ये हमें लिखा है एफ एक्स वाली रूप में लिखा है, इसको एफ एक्स सोच लो, इसको अंदर वाला जो है इसको एक्स मान के चलो, एक्स मान के चलो। फिर यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ये दिया है हमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे एफ 1.1 की, और F1 की भी निकाल लेंगे। ठीक है, देखो फंक्शन की फॉर्म में ही ऊपर वाले ही तो दिए हैं, नीचे वाला तो दिया नहीं है। नीचे वाला में F लिखा होता तो हम इस पूरे की भी वैल्यू निकाल लेते, F इसको X मान लेते, लेकिन यहाँ पर तो F दिया ही नहीं है ना, ये तो सीधा सॉल्व करना है। ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाला, इससे हम निकाल लेंगे। ये दिया है हमें हिंट क्वेश्चन में। तो एफ एक्स इक्वल टू हमें क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है ना बच्चों। तो हम क्या करते हैं, अब देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये भी तो हमारा एफ एक्स टाइप का रूप है। तो हम एक बार अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है इतने की, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे एफ 1.1। अब देखो इसकी जगह एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हमारा एक्स तो ये वाला है ना, इसको हम एक्स मान के चलते हैं इतने से को। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको एक्स स्क्वायर यानी कि 1.1 का होल स्क्वायर आ जाएगा ना, यह आ जाएगा। यह हमारी इसकी वैल्यू निकल गई। अब देखो 1.1 का स्क्वायर क्या होता है, इसको मैं फिर सॉल्व करते हैं, पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं F1। तो हमारा F1 क्या आ जाएगा, इसी में हम क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पर रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 1 मिल जाएगा। तो हमको क्या मिल गया, F 1.1 और F1, ये चीज़ें मिल गई, यही तो निकालना था ना हमको। तो देखो हम क्या करेंगे, जो F 1.1 माइनस F1 अपॉन में 1.1 माइनस 1 है, हमें इसको सॉल्व करना था। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो इसकी वैल्यू हम निकाल चुके, 1.1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, क्योंकि F1 की वैल्यू 1 है। और नीचे वाला हमारा नीचे अलग से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो 1.1 का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, 1.21 होता है। कैसे होता है अभी बताती हूँ, रुको। ये देखो ये होता है ना हमारा, देखो ये क्या होता है, 1.1 का होल स्क्वायर का मतलब तुम ऐसे ही तो करोगे, 1.1 इंटू 1.1। तो ये क्या होता है, इसका जो डेसिमल है इसको हटा लो, इसको हटा लोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके अपॉन में भी 10 आ जाएगा, इसके अपॉन में भी 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, यानी कि ऊपर तो क्या बन जाएगा, 121 बन जाएगा, नीचे 100 बन जाएगा। अब 100 बन जाएगा तो फिर इसको क्या करोगे, इसको फिर पॉइंट की फॉर्म में बदल दो, तो 1.21 हो जाएगा, नीचे से 100 हटा दिया हमने, तो 1.21 ये आ गया, देखो है ना। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, शॉर्ट में करना है, फटाफट करना है, करेंगे ऐसे ही, बस उसको अपने माइंड में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद 1.1 है,
-1। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा, देखो 1.21 है, 1.21 हो जाएगा, इसमें से हमारा 1 माइनस हो जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, 0.21 बच जाएगा, ठीक है, 0.21। और अपॉन में क्या हो जाएगा, 1.1 में से -1 हट जाएगा, 1 हट जाएगा तो 0.1 बच जाएगा, ठीक है, 0.1। अब हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है, पॉइंट से हम एक डेसिमल से एक डेसिमल काट देते हैं तो हमारा ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2.1 अपॉन में 1 हो जाएगा, है ना, तो ये हमारा 2.1 तो आ गया हमारा ये आंसर, इसकी वैल्यू निकल गई एफ। हम फिर से नीचे से लिख देते हैं, ये किसकी वैल्यू निकाली हमने, एफ 1.1 माइनस एफ वन अपॉन में 1.1 -1, हमारा इसकी वैल्यू निकल गई है ना। तो देखो ये हमारा आंसर आ गया, हमें ये तो फाइंड करना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी, है ना, बस आसान सा तो क्वेश्चन है ये। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।